सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 से। गलातियों अध्याय 5 वचन 22 से आइए देखते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम है, आनंद है, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। हम घमंडी होकर ना ही एक दूसरे को छेड़ें और ना ही एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, कह रहा है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, कहता है कि तो हमें आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। हमें घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़ना चाहिए, न डाह करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कोई व्यक्ति आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलता है उसके अंदर ये सारे गुण होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस से वह कह रहा है कि जो आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर ये 9 फल होते हैं। आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के अंदर ये 9 फल होते हैं जो इस प्रकार हैं। कहता है कि आत्मा के जो फल हैं वो कौन कौन है? पहला प्रेम है, वह व्यक्ति प्रेमी होता है। और कहता है कि वह व्यक्ति आनंद से भरा हुआ होता है, उसके अंदर शांति होती है, वह धीरज से भरा हुआ होता है, वह कृपालु होता है, वह भलाई करने वाला होता है, वह विश्वास से पूर्ण होता है और नम्रता से भरा हुआ होता है और संयमी होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो वह परमेश्वर का दास है कहता है कि जो आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले जो व्यक्ति है वह आत्मा के गुणों से भरे हुए होते हैं। और आत्मा की ये 9 गुण है, 9 फल है जो उस आदमी के भीतर, उस मनुष्य के भीतर लदे होते हैं। कहता है कि हे मेरे भाइयों, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यानी कि जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है, कहता है इन कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि इनके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, कोई भी इसके विरोध में कोई भी प्रकार के दंड की आज्ञा नहीं। परंतु कहता है कि जो ऐसे ऐसे काम करने वाले, अर्थात इस आत्मा के अनुसार चलने वाले जो व्यक्ति हैं वह परमेश्वर के अधीन जीवन जीने वाले होते हैं। यानी कि उनके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। जैसे पाप के विरोध में व्यवस्था है क्या? मृत्यु है, दंड है। तो इसीलिए वचन कहती है कि जो कोई व्यक्ति इन गुणों से भरा होता है उनके विरोध में कोई व्यवस्था लागू नहीं होती। परंतु कहता है कि जो मसीह यीशु के हैं, कहता है जितने भी जन मसीह यीशु के कहलाते हैं, कहता है उन लोगों ने क्या किया है? अपने शरीर को उस शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं समेत क्या कर दिया? क्रूस पे चढ़ा दिया है। कहता है कि जितने लोग यीशु मसीह के हैं, अर्थात यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, यीशु को स्वीकार करने वाले, ग्रहण करने वाले हैं,
कहता है जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, कहता है उन लोगों ने क्या कर दिया है कि अपने शरीर को और शरीर की सारी लालसा अभिलाषा समेत क्या कर दिया है, वो क्रूस पे चढ़ा दिया है। यानी कि इस शरीर की लालसाओं को उन्होंने मार दिया है, यानी शरीर की इच्छा पे जीवन जीना छोड़ दिया है। यानी शरीर क्या करती है, आत्मा के विरोध में लालसा रखती है और मांग करती है। इसलिए कहता है कि जो आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ये है, अर्थात आत्मा के अनुसार वही व्यक्ति चलने वाला होता है कि जो यीशु मसीह को स्वीकार कर लेता है। तो जो यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले लोग क्या करते हैं, शरीर की लालसा को, शरीर की अभिलाषा को क्या करते हैं, अपने अंदर से बाहर कर देते हैं। वह आत्मा के अभिलाषा को उत्पन्न करते हैं, यानी आत्मा के अनुसार जीवन जीना चालू करते हैं। तो इसीलिए कहता है कि हे मेरे भाइयों, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, कहता है हम जो जिंदे हैं किसके द्वारा, आत्मा, हमारे भीतर आत्मा है तो हम जीवित हैं। यही आत्मा निकल जाएगी तो यह शरीर क्या होगी, मर जाएगी। तो कहता है अगर हम आत्मा के द्वारा जिंदा हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए, हमें आत्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। क्योंकि आत्मा क्या करती है, जब शरीर को जिंदा रख सकती है, आत्मा महान है जो शरीर को जीवित रखती है। तो शरीर के भीतर आती है तो शरीर जिंदा रहती है। तो कहता है कि जब शरीर उस आत्मा के द्वारा जीवित रहती है और बिना आत्मा के मरी हुई होती है, तो हमें अवश्य है कि शरीर की इच्छा पर नहीं परंतु उस आत्मा की इच्छा पर जीवन जीना चाहिए। हमारे अंदर शरीर की अभिलाषा के फल नहीं परंतु उस आत्मा के जीवन का जो आत्मा का फल है वह होना चाहिए। इसीलिए कहता है हे मेरे भाइयों, हम घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़ें। हमें घमंड से भरना नहीं चाहिए और घमंड में होकर हमें एक दूसरे को तकलीफ नहीं देना चाहिए, एक दूसरे को दुख नहीं देना चाहिए, एक दूसरे को परेशानी नहीं देना चाहिए। कहता है और ना ही एक दूसरे से डाह करना चाहिए। कहता है कि ना ही एक दूसरे से डाह करना चाहिए, ना ही एक दूसरे को छेड़ना चाहिए, परंतु कहता है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। क्योंकि जैसा वह 9 फल है आत्मा के, वह फल हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति आनंद, हमें शांति रखना चाहिए, हमें धीरज रखना चाहिए, हमें कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम रखना चाहिए। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के इन सारे गुणों से लदा होता है वह परमेश्वर के योग्य होता है और स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होता है। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में महिमा की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है, हे पिता अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा ताकि इनके शरीर को स्पर्श कर शरीर में जितने दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अनुग्रह करने वाला तू प्रभु अपने भारी अनुग्रह से भर और आशीष दे कि भली भांति चंगाई पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी तकलीफ, जो भी समस्याएं बिल्कुल बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ने निकल जाए। और महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जितने बीमारी से जकड़े प्रभु उन्हें बीमारी से मुक्त कर, उन्हें भली भांति चंगा कर। जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द, बदन में दर्द हो बदन का दर्द, आंखों में तकलीफ हो आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तो कान की तकलीफें निकल जाए, नाक में तो नाक की तकलीफें, मुंह में तो मुंह की तकलीफें, गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए, सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट की बीमारियां निकल जाए, कमर की तकलीफें, घुटने की तकलीफें, रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी, बवासीर की बीमारी, पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्तनोफिलिया की बीमारी, लहू पारी की बीमारी निकल जाए।
प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं, तुम्हारे शरीर से लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तू अनुग्रह करने वाला प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर और आशीष दे कि भली बात चंगाई पाए। हे मेरे महान स्वामी, अपने हे परमेश्वर 2000 वर्ष पहले कलवे के उस पर जो तुम लहू आया था, उस लहू के द्वारा हे परमेश्वर इनके शरीर को धो दे, ताकि इनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जितने नौकरी की तलाश में नौकरी देकर आशीष दे, जो रोजगार की तलाश में रोजगार देकर आशीष दे, जो तेरी सेवा के क्षेत्र में प्रभु उनके सेवकाई पे आशीष दे, ताकि सेवा में आगे बढ़ने पाए। ओ प्रभु, अपने आत्मा का अनुग्रह हर एक के ऊपर होने दे, ताकि पवित्र आत्मा को सुले रेखा बा संदाला बा सेखे रेंदो लोरे बा। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के ऊपर उतरने पाए, और हर कोई हे परमेश्वर तेरे आत्मा के अनुग्रह में होकर तेरे आत्मा की अधीनता में जीवन जीने पाए, वो स्वस्थ और भला चंगा हो। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक को छू और चंगा होने दे, हर एक को छू, हर एक के ऊपर कृपा दृष्टि डाल। जितने लोग इस आशीष को ग्रहण कर रहे, प्रभु यीशु के नाम में उनके जीवन में भारी चमत्कार होने जा रहा है। उरीले वासा खरंदा बा सिंदुलुरी वासा कला ओ रबा रबा अबा लबा सबा लबा सखरंदुलुरी वासा खरंदेले रे। महान परमेश्वर, तेरे नाम की आशीष हर एक के जीवन में उतरे। अभी बहुतेरे हैं जो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आत्मा की शांति उन्हें मिल रही है। आत्मा के अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन में शांति, उनको बीमारी बंधनों से छुटकारा मिल रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, के जीवन में, घर में, परिवार में तेरी शांति, तेरी चंगाई आने पाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।